जिंदगी में कभी मौका मिले इंडिया जाने का तो वहाँ जाके क्या खाना पसंद आ दे की तौबा, मैं तो कभी भी ना जाऊँ। इतना वो तो नाउज़ुबिल्लाह, वो व्लॉगिंग काम तो गंद ज्यादा दिखा रहे होते हैं। अच्छा, हम तो कहते कि मुसलमान होगा तो हम खाना खाएंगे, वो मुसलमान थोड़ी है। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे मुसलमान मेजॉरिटी में इंडिया में रहते हैं, आपको ये बात पता है? पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। आप प्लीज वापिस आ जाए पाकिस्तान, हमें इंडिया की इतनी सी भी जरूरत नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कितने ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर सारे के सारे आगे जगह कम पड़ जाएगी। मेरी बात सुनिए, जब वो पाकिस्तान उधर से इधर आएंगे उनके पास जगह खाली हो जाएगी, ठीक है ना? फिर यहाँ पे ज्यादा मुसलमान हो जाएंगे, फिर हम मिलके हल्ला बोल देंगे और जगह हो जाएगी, वो हम मिलके इंडिया पे हल्ला बोलेंगे। हमने तो जीत ही जाना है, जो मर्जी हो। औकात में रहो। बहुत अच्छी प्लानिंग है, आगे चलते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं। हम अपनी प्लानिंग कंटिन्यू रखते मैं अपने पापा से सीख गया। उन्हें अपने रंग में, वो कहते हैं ना, रंग आ लेता है। और बिल्कुल ऐसी बात है, अगर हम उनके जितने भी शोज देखें, जितने भी डेलीगेशन वहाँ पर आते हैं, वो अपना कल्चर बिल्कुल बरकरार रखते हैं और सामने वाला उसको एक्सेप्ट भी करता है, क्योंकि उन्होंने बनवाया अपने आप को कि भाई इनका अगर हमने नो किया तो हम नहीं कर सकते, नो नो यस यस ही करवाते हैं वो। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब, अगर मैं कहूँ उनकी, तो मैं वो बहुत बड़ी अपनी वीडियोस में कह चुकी हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ। और जरूर कभी मेरा इंडिया जाना हो तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगी, या वो मुझे बुला ले तो एक अलग बात है। लेकिन बाकी उनकी हमें सेंस की, उनकी जो उन्होंने जिस माइंड से चलाया है अपनी हुकूमत में, आगे ये है कि प्लस पॉइंट ये है कि उनको मौका भी दिया गया, लेकिन उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया है, साबित किया खुद को। बिल्कुल साबित किया। ये नहीं कि उन्होंने अपने लिए फायदा कोई सोचा, उन्होंने आवाम के लिए सोचा है। जो लोग अपनी इंसानियत जिंदा रखते हैं, अपने से कम तर का सोचते हैं, वो हमेशा कामयाब होते हैं। जलवा है हमारा। अब आपके सामने उनके 3 डिफेंस सिस्टम थे जो उन्होंने चाइना से लिए थे। अब एक उनका हो गया खत्म, S-400। पीछे ये रशिया से था, चाइना से नहीं था। रशिया से था। इंडिया चाइना से कुछ डिफेंस का इनके पास टोटल तो 3 थे, ठीक है, अच्छा। उनमें से एक तो हमने कर दिया तबाह। अच्छा। अब ये लोग उस चीज को क्लेम नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो आप भी मानते हो कि S-400 डैमेज हुआ है वॉर में? जाहिर सी बात है, वो हुआ है तो फिर हमारे फाइटर आगे दिल्ली तक गए हैं ना। दिल्ली यहाँ से कम कोई 350-400 किलोमीटर आगे है, तो लोग वहाँ तक गए किसी वजह से गए। डिफेंस गुजरात का सुना, आप दिल्ली तक नहीं, उनकी जो एयर बेस थी, नहीं कहानी। अच्छा, जो कमरान मसीह था वो वहाँ तक नहीं गया था। अच्छा, क्या होगा मैंने नहीं हाँ, जो उसका रजौड़ी है, रजौड़ी जो एयर बेस वो है, कश्मीर का तो पता है हमें। हाँ, तो वो इसने मतलब कि अपना किया, अगर उससे कॉल ना आती उसने वापस नहीं आना था। पंजाब का भी पता है, पंजाब का भी उसको आइडिया था, लेकिन अगर उससे कॉल ना जाती उसने दिल्ली तक को दबा करके आ जाना था। और मोदी कुछ भी नहीं है, ये हमारा बच्चा है, बच्चा ही रहेगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। अगर आप देखें तो पाकिस्तान 1980s में 90s में टाइगर था एशिया का। उस वक्त इसकी इकोनॉमी इंडिया से स्ट्रॉन्ग थी, तो उस वक्त वो कंसिडर किया जाता था। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आप अगर देखें तो कोरिया वो पाकिस्तान के पीछे था, वो पाकिस्तान को चाहता था। वो कहता था कि जब हम पाकिस्तान आए हमने एक नया मुल्क देखा। बहुत सी कंट्रीज जो है श्रीलंका की और बहुत सी कंट्रीज ऐसी जिनकी एयरलाइंस PIA ने डिजाइन की है, उन्हें बनाया है। टॉप एयरलाइंस पाकिस्तान की थी, टॉप स्टील मिल्स पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान का हर बंदा जाना जाता था। मैं पागल बन जाऊंगा। हाँ, ये जितनी आपने इंडस्ट्रीज के नाम लिए, इनमें से हमने खुद कौन सी बनाई? ये तो हमें तोहफतन मिली। हमने इसको चलाया, तब अच्छे तरीके से चलाया। बस इससे ज्यादा दर्द मेरा सर सहन नहीं कर सकता। कैसे लोग रहते हैं यार। कैसे है फैमिली, स्वागत है आप सभी का फिर एक नए वीडियो में। आप सभी का स्वागत है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मोदी है ही बेकार, मोदी तो मेरिट पे नहीं है। आपको कैसा लगता है मोदी बेकार है? 2014 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब आए थे, उस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। इस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। IT के अंदर इंडिया ने $150 बिलियन की एक्सपोर्ट से ज्यादा क्रॉस कर दी है। $200 बिलियन से भी ऊपर चले गए इंडिया। और इस वक्त इंडिया, आपको पता है, अभी कल की मैं बात कर रहा हूँ, अभी इंडिया ने एयर स्पेस के अंदर हिस्ट्री का सबसे पावरफुल सैटेलाइट स्पेस पे भेजा है। मून के ऊपर इंडिया मोदी के दौड़ के अंदर गया है। सही है। तो आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई तरक्की नहीं की? उन्होंने तो इंडिया को बहुत ज्यादा आगे लेके चले गए। नहीं है ना, मेरिट पे तो नहीं है ना। वोट मिले भाई उन्हें, वोट करोड़ों लोग पसंद करते हैं उन्हें। ये तो मसला है कि पाकिस्तान में कभी वोट की अहमियत दी गई है? आप ये बताओ ना। तो पाकिस्तान का निजाम तो अलग है ना। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला।
इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने 26 और 27 जनवरी को पाकिस्तान का विजिट करना था, लेकिन जब इंडिया को पता चला कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के विजिट पर जा रहे हैं तो इंडिया ने उन्हें मना कर दिया कि भाई अगर आप पाकिस्तान गए तो हम आपको इंडिया इनवाइट नहीं करेंगे, या तो आप पाकिस्तान जाए या तो आप इंडिया आए। और इंडोनेशिया ने इंडिया का साथ दिया और पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर? इंडोनेशिया तो एक इस्लामिक कंट्री है, उन्हें तो एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए था। तो एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए तो बहुत काबिल शर्मिंदगी बात है। काबिल शर्मिंदगी के लिए हमारी कौम के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जब हम बाहर जाते हैं मुल्कों में, हमारी जो चेकिंग होती है, हमसे जो कपड़े उतरवाए जाते हैं, हमारे शाहिद खान अब्बासी उनकी जो मतलब इन्वेस्टिगेशन की गई वो हमारे लिए काबिल शर्म थी। हमें यूएई ने वीजा बैन कर दिया, वो भी हमारे लिए काबिल शर्म है। हमारे मतलब आपको मत सिखा कि वो जो से जम्मू कश्मीर वाले भी अभी यही कह रहे हैं कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ मर्ज नहीं होना, हमें इंडिया के साथ ही मर्ज रहने दें। और वो इस चीज पे अभी राइट पे हैं कि भाई वहाँ पे अभी अगर सुकून इस टाइम है तो मजीद उसको खराब ना करें। हम तो ववेला मचाते हैं कि इंडिया ने वहाँ पे जो है जेल बना रखी है, लोगों के पास कोई सहूलत नहीं है, लेकिन आज तो कश्मीर खुद बोल उठा है कि हमें पाकिस्तान नहीं बनना, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमारी फिक्र ना करो, अपने मुल्क की फिक्र करो। देखिए हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है। 100%। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें उनको हम ही कह रहे हैं कि वो जेल बनी हुई है, तो जेल बनी हुई है तो इसलिए आटा वहाँ पे 10 रुपए किलो है, घी वहाँ पे 150 रुपए किलो है, और यहाँ पे जेल अब जेल से आजाद है तो यहाँ पे 450 का हम घी ले रहे हैं, 200 का हम आटा ले रहे हैं। तो आई थिंक जेल हमें खुद पता लग जाना चाहिए जेल कौन सी है। हाँ बिल्कुल सही कहा। समझ रहे हो? समझ रहे आप? आप आजाद कमीशन वाले खुद कह रहे हैं भाई हमें आपसे छुट्टी चाहिए, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। अभी तो गिलगित बल्तिस्तान में भी शुरू होना है। ये अगर हालात ऐसे रहे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा, हमारा पाकिस्तान इस वक्त टूटने के दाने पर है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वहाँ पे रेसिज्म बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा, उनमें ब्राह्मण होते हैं, शुद्ध होते हैं, इस तरह से डिफरेंट उन्होंने कास्ट की होती है। वो कहते हैं कि ये लोग जो हैं अपर क्लास के हैं, ये लोग जो हैं वो अछूत हैं, हम इनको हाथ भी नहीं लगाएंगे। उन्होंने ना अपने कोई भगवान वगैरह होते हैं, वो कहते हैं कि ये वाले बंदे जो हैं ये उसके पाँव से निकले हैं, कहाँ से निकले, तो उन्होंने ना इंडिविजुअली सबको अलग अलग कर दिया। तो जहाँ पे अच्छाई है वहाँ उनमें बुराई भी है। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। रेसिज्म तो बहुत सी कंट्रीज में होती है, रेसिज्म तो पाकिस्तान के अंदर भी है। 71 या 72 फिरके तो बना लिए गए हैं यहाँ पर। सुन्नी शिया को नहीं मुसलमान समझता और शिया सुन्नी को नहीं। ये इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हर कंट्री में चलते हैं। अब बोल। यार एक मिनट, मुझे कंफ्यूज कर देती हूँ। नहीं आज बोलना मेरा मूड नहीं है। खत्म, बस हवा निकल गई। तो चलिए फैमिली, ये था आज का हमारा नया वीडियो जो बहुत मजा आया हमें। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए तब तक के लिए अभी रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।